अब ये वक्त आ गया कि तू कौसर आपा को काम करना सिखाएगा। आजकल तेरी खबरें बहुत लेट आती हैं। रखती हूँ फोन। जी पापा। मिल गई तस्वीरें? देख ली तुमने? जी देख लिए। अब पता चला तुम्हें कि मैं क्यों उस बेहुदा लड़की को अपनी बहू एक्सेप्ट कर रहा था? निकाल दिया ना तुमने उसे घर से? नहीं, अभी रूम में ही है। क्या बेगैरती है कबीर। उसके घटियापन का इतना बड़ा सबूत होने के बावजूद भी तुमने अब तक उससे ताल्लुक नहीं तोड़ा। वो कहती है कि तस्वीरें फेक हैं। झूठ बोल रही है, वो बहाना कर रही है। और अम्मी कह रही है इस बात की तस्दीक की जाए। क्या मतलब? मतलब कि मैं ये तस्वीरें किसी लेबॉर्ट्री में जाकर चेक करवाऊंगा ताकि सच और झूठ खुलकर सामने आ जाए। ठीक है, जाओ करवाओ। हेलो, क्या हो गया तुझे? माँ, गैस। तुझे कैसे पता कि तुझे गैस हो रही है? तितली पेट बड़ा। अच्छा चल इधर बैठ। जे ये बता कि वो जो काली गाड़ी वाले अंकल आए थे, वो जो तुझसे गाड़ी गाड़ी खेल रहे थे, याद है तुझे? कौन कौन बता मुझे। तितली उनके साथ नहीं खेल। आए ना जरा, अब मैं इसको कोई खेल खेलने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगी। अच्छा छोड़, ये बता मुझे, ये देख, ये देख, इसमें से बता मुझे, गौर से देख कौन है? ये ये तो मुझे बताती क्यों नहीं है? कहाँ मुंह काला करके आई है तू? मार क्यों? अच्छा छोड़, देख गौर से देख, कौन है इसमें से, मुझे बता। ये तो नहीं है। ये तितली, ये आंटी है, अंकल नहीं है। माँ, ये अंकल कसम। तुझसे तो मरजान ही उगलवा सकती है, तू मेरे बस की नहीं है। अच्छा सुन, जोर से तो नहीं लगी तेरे हाथ पे तितली? आपने डिस्कस करने के लिए हम दोनों को एक साथ बुलाया। कहीं आपका इरादा हम दोनों को खत्म करने का तो नहीं? अब तुम दोनों इतनी बड़ी खिलाड़ी भी नहीं हो कि मुझे इतना परेशान कर दो। मजाक कर रही है ये, वरना आप जैसे समझदार इंसान तो ये जानते ही होंगे कि हम लोग अपनी सेफ्टी करके आए होंगे। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं। क्यों नहीं? जितनी रकम तुम दोनों मांग रही हो, मैं उतनी रकम देने को तैयार हूं, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त है। वो क्या? रेस्ट में मेरा एक काम करना होगा और उसका मुआवजा मैं तुम्हें अलग से दूंगा। मतलब फोटोग्राफ के बदले हमने जो 1 करोड़ मांगा है, आप उसके अलावा भी हमें मुआवजा देंगे? उसका मुआवजा इन पैसों से अलग होगा। तुम्हारा जो हिस्सा बनता है वो तुम लेके अलग मिल जाओ। काम रिज ने करना है, इसलिए मुआवजा भी रिज डिसाइड करेगी। क्या मतलब? मैं क्यों शामिल नहीं हूँ इसमें? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन रिस्क की जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी और मुआवजा काम होने के बाद मिलेगा। ये क्या बात हुई? मुझे इन फोटोग्राफ्स का कोई डर नहीं है, मगर फिर भी बगैर बार्गेनिंग किए मैं तुम लोगों को 1 करोड़ रुपया दे रहा हूं।
इसलिए इस काम का मुआवजा बाद में। फिर इस हिम्मत हार के पीछे भी हट सकती है। आप ये मत कहिएगा कि रिज मलाइका का मर्डर करेगी। मलाइका की जान लेनी है। क्या? एक्सक्यूज मी, अगर आप करोड़ों रुपया भी देंगे ना तब भी मैं ये काम नहीं करूंगी। मर्डर करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने कब कहा कि मलाइका का मर्डर करना? मैंने तो ये कहा है कि उसकी जान लेनी। तो इसका मतलब? ताज्जुब है, एक औरत होके भी तुम ये बात नहीं समझती हो कि अगर किसी औरत की जान लेनी है तो उससे उसका प्यार छीन लो, वो चीते जी मर जाएगी। ओह, तो ये बात है। जी आपको ये ले। ओ इतना प्यारा फोन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मोबाइल मैंने तुझे नहीं दिया है, ये तुझे इसलिए दिया है कि इसमें कुछ अधेड़ उम्र मर्दों की तस्वीरें हैं। जाके तितली को दिखा और उसको बोल के पहचाने कि इनमें से तो कोई वो आदमी नहीं। तो आप इतना सा काम तो तुम भी कर सकती हो। मेरा खून खौलता है जिक्र पर। अब उसको क्या बताकर पूछूं मैं? वैसे ही मैंने आज उसको बहुत बुरी तरह झंझोड़ दिया है। हाय हाय आपा, क्यों डांट दिया इस बेचारी को? हाँ, ये किसका फोन आ रहा है? मलाइका का फोन है। रुक, मैं तुझसे बाद में बात करती। हाँ मेरा बेटा। हाँ बोल। कैसी है आप? अरे वही तितली का रोना पड़ा हुआ है। जी करता है कि सारी दुनिया को मैं आग लगा दूं। तो दुनिया में आप सबसे पहले मुझे आग लगाई था। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? मैं कैसी बेटी हूँ आपकी, जो ऐसे वक्त आपके काम ही नहीं आ रही। खैर तू छोड़ इस बात को, मुझे वहाँ की खबर दे। सब ठीक है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अरे तू इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? तितली की वजह से। नहीं, तितली की वजह से नहीं रो रही तू। सही बात बता मुझे मलाइका, क्या हुआ है तेरे साथ? एक्सक्यूज मी, आप किसी रिज नाम की लड़की को जानती? उस बिल्डिंग में रहती? मैं आप हैं? कैसे आप हैं इससे? मुझे महरोज साहब ने भेजा है। ओ अच्छा, लेकिन वो क्यों? मैं आपकी बात कराता हूँ सेकंड प्लीज। इसका नाम सज्जाद है और ऐसे मैंने कबीर पर निगाह रखने के लिए हायर किया है। तुम इससे अपना नंबर एक्सचेंज कर लो, ये तुम्हें बताता रहेगा कि कबीर इस वक्त कहाँ है या कहाँ जा रहा है। इस तरह इत्तेफाकिया तौर पर जब तुम कबीर से मिलती रहोगी तो दोस्ती शुरू करने में आसानी होगी। सज्जाद, यही नाम बताया जी। उसने। जी जी, आप इसमें अपना नंबर डायल कर दें ताकि आपसे बात कर सकूं। थैंक यू। उगलवाने को तो मैं उससे एक दिन में उगलवा लूं, लेकिन बात जितनी फैलेगी उतनी बढ़ती जाएगी। मेरे सर की रगें फट रही हैं सोच सोच कर कि मैं उस जलील आदमी को कैसे ढूंढूं।
उस जलील इंसान ने जो करना था ना वो करके चला गया। अब तुम उसको ढूंढती रहोगी या उसकी जलालत को भुगतोगी? क्या मतलब है? अब बच्ची में तब्दीली आनी शुरू हो गई है कौसर आपा, उसकी जिस्मानी हालत में भी और उसकी तबीयत में भी। यही बात तो मुझे घुन की तरह खा रही है। ना वो उछल कूद से बाज आएगी और ना ही घर में टिक के बैठेगी। जिस्मानी हालत में तब्दीली आएगी ना तो ये बात तुम छुपा भी नहीं सकोगी लोगों से। बस बस, अब और ये बातें करके मुझे मत हलाओ। वो अगर तुम्हें अपनी झूठी कहानी सुना के अपने अल्फाज से तुम्हें गुमराह कर सकती तो मैं तुम्हें इससे बड़ा सबूत दे दूंगा इसकी आवाज़ी का। कबीर, फोटोग्राफ्स का रिजल्ट आ गया? लैब में देकर आ गया हूँ और अर्जेंट रिजल्ट्स के लिए काफ़ी पैसे भी दिए मैंने। सुबह 12 बजे तक आ जाएंगे। लैब वाले कहेंगे कि फोटोग्राफ्स झूठी हैं, मगर मैं कहूँगी कि तुम झूठे हो। मैंने कौन सा झूठ बोला है? तुम्हें याद है ना, मेरी ज़रा सी तकलीफ तुमसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरी आँख का एक आंसू तुम्हें पूरी रात तक सोने नहीं देता था, और अब तुम खुद मुझे इतनी तकलीफ पहुंचा रहे हो। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरी महबूबा का अफेयर मेरे बाप से चल रहा है। झूठा है तुम्हारा बाप। शट अप। क्या कहा तुमने? शट अप। ये लफ्ज बोलते हुए भी तुम 100 दफा सोचते थे कबीर, कितने बदल गए हो तुम। सबसे ज्यादा मुझे ये चीज तकलीफ पहुंचाती है, यकीन नहीं आता तुम वही कबीर हो जो मेरी जिंदगी में मुझे बस अजियत देना चाहता है, खुद को मुझसे छीन कर। तुम्हें जब लैब बताएगा ना तब तुम्हें यकीन आएगा, मेरी बात पे तुम्हें यकीन नहीं आएगा। ये तो वक्त बताएगा। चलो, तुम्हारा एक अंदेशा तो गलत निकला, वो ये कि महरोज़ ने तुम्हें जॉब से नहीं निकाला। मुझे तो इस बात पर हैरत है कि उसने अभी तक निकाला क्यों नहीं है। तो तुम अपने बुलंद किरदार के साथ अब तक तलाक लेकर निकली क्यों नहीं? अगर कबीर आपका बेटा ना होता ना तो मैं इस घर पे थूकती भी नहीं। मेरी कमाई खाकर, मेरे घर में रहकर, मेरे सामने ही मेरे घर पे थूकने की बात करें। निकलो यहाँ से अभी। मैं जा रहा हूँ कमरे में, तुम आओ मेरे पास। डिसाइड कर लें कि सिर्फ ये इस घर से जाएगी या तुम भी जाओ। मैं मुन्ना अब्बा। बरवाई की क्या पागल तो नहीं हो गए थे? तू पागल तू। आपके मुताबिक अगर मैं लड़कियों को फोर्स भी करता हूँ तो क्या ये मुमकिन है कि एक लड़की जो मेरे साथ इतनी डीप रही हो, मेरे ही घर में मेरी छत के नीचे मेरी बहू बन के रहे? मैं उनसे अकेले में मिलने जाती हूँ,
आप लोग छुप कर आके हमारी बातें सुन लेना। समझ ले, हिसाब बराबर हो गया, वो भी इस बावली की वजह से, वरना बात तो मजाक में ही टल जाती। एक लम्बे के लिए खुदा की कसम मेरी भी सिट्टी गुम हो गई थी। कौन से फोटोग्राफ्स? जिस फ्लैट में मैं और तुम रंगलियां मनाते थे, न जाने किस तरह एक फोटोग्राफर ने वहां पे मेरी और तुम्हारी तस्वीरें ले ली। ऐसे साबित हो सकता है कि ये तस्वीरें नकली हैं। ग्राफिक्स एक्सपर्ट से लेबोरेटरी से करवाऊंगा। कहाँ हो तुम? हाँ मैं बस निकलने लगी हूँ, तुम पहुँच गए? मैं बस पहुँचने वाला हूँ। तुम आओगी कैसे? या तो मैं पिक कर लूँ? नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही पहुँच जाऊँगी, बस 10 मिनट में आ रही हूँ। ओके बाय। लोकेशन तो मैं व्हाट्सएप कर दिया मैंने। ये शूट तुमने किया ना? क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि ये शूट मैंने की है? फिलहाल मैं ये साबित तो नहीं कर सकता कि तुम वहां थी, लेकिन मुझे यकीन है कि ये शूट तुमने किया है, और इसका मशवरा भी रिस्क को तुमने ही दिया होगा। काश मेरे वक्त में भी कोई सनम होती। मैंने तो सिर्फ उसे लुटने से बचने का मशवरा दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। मुझे तुमसे इस नमक हरामी की उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सिर्फ आपका नमक ही खाया है ना, आपने तो मेरे साथ। तुम जैसी लड़कियों को तुम्हारा लालच ही नुकसान देता है, बल्कि वो नुकसान तुम खुद ही करना चाहती हो, बहुत ज्यादा फायदा उठाने के लिए। ये नफा नुकसान तो लड़कियों को आप जैसे बॉस ही सिखाते हैं। बकवास बंद करो। वरना लड़कियों को तो सिर्फ सजने संवरने और अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है, और बहुत सारी घरेलू मजबूरियां होती हैं जो लड़कियों को जॉब करने के लिए उन्हें घर से बाहर निकालती हैं। मैं ब्लैकमेल होने वालों में से नहीं हूँ, तो ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। ब्लैकमेल तो आपको होना पड़ेगा, क्योंकि मलाइका की वजह से आप कोई नया स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ तुम ये नहीं जानती। जो शख्स अपने बहू और बेटे के खिलाफ प्लानिंग कर सकता है, वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है, तुम्हें इसका अंदाजा है? और जब कीचड़ बन जाए ना, तो उसमें पत्थर नहीं मारने चाहिए, वरना अपने ही कपड़े खराब होने का खतरा होता है। क्या चाहती हो? मैं तो कहती हूँ एक ही दफा इकट्ठा पैसा दे के जान छुड़ाए। बात रिस्क की मौजूदगी में होगी, और डील भी रिस्क के साथ ही हो। ठीक है, मैं उसे बुला लेती हूँ, फिर करते हैं बात। जहे नसीब, शुक्र है आज आपका दीदार भी हो गया। कैसे आप जोए भाई? आज तो मैं देखा है ना, बहुत खुश हूँ।
जोहेब भाई प्लीज़ मेरे साथ ऐसी कोई बात ना करें जिसका जवाब मेरे पास ना हो। मतलब? ऐसी बातें तो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से करते हैं ना, जबकि मैं आपको भाई समझ के यहाँ पे आई हूँ। क्या भाई बहन को देखकर खुश नहीं होते? जोहेब भाई मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, इस वक्त मुझे अपने भाई की ज़रूरत है जो अपनी बहन की इज्जत बचा सके, अपनी बहन का घर उजड़ने के बचा सके। अरे अरे आंसू पहुंचे, मैं हूं ना। आज से आपकी सारी टेंशन मेरी। थैंक्स। चल एक भाई बहन की सेल्फी तो बनती है ना। ट्रस्ट मी, मेरी बहन की वैसे तो पिक्चर नहीं है और मैं कौन सा किसी को शेयर कर रहा हूँ। ओके दैट्स गुड। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? बात तो बहुत लंबी है, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं, क्या आपकी किसी लैब में जान पहचान है जहाँ पे चेक करवा सके कि फ़ोटोज़ असली हैं या नकली? मतलब किसी के जिस्म पे किसी और का चेहरा लगा दिया गया हो। हाँ है, मगर प्रॉब्लम क्या है? किसी ने कुछ वही फोटोग्राफ से मेरा चेहरा जोड़ दिया है। क्या? किसने खींचा कटियार कर? पता नहीं, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। अम्मी मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप इसकी इतनी फेवर क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये एक औरत ज़ात है और मैं इसे सफाई पेश करने का पूरा मौका दूंगी। मैंने अपना ज़र्फ दिखाया और उन फोटोग्राफ्स के बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया, मगर अब तुम्हारे करतूत दिखाने के लिए मुझे वो फोटोग्राफ ज़ैनब और कबीर को दिखाने पड़ेंगे। इस बच्ची के साथ हुआ क्या है? वो हराम का पिल्ला एक बार मेरी पकड़ में आ जाए, फिर देख मैं उसके साथ क्या करूं। प्लीज रो मत लाइका, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ। यहाँ लोग देखेंगे तो मुझे गलत समझेंगे। सॉरी। मेरी सास का फोन है, प्लीज चुप रहना। हेलो। अरे मलाइका बेटा, तुम कहाँ चली गई? मैंने पूरा घर ढूंढ लिया मगर तुम नजर ही नहीं आई। अम्मी मैं अपनी दोस्त नताशा से मिलने आई हूँ। मुझसे पूछे बगैर चली गई तुम? अम्मी मैं आपको बताने नहीं बल्कि आपसे इजाज़त लेने आई थी, लेकिन आप कमरे में सो रही थी तो आपको जगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। हाँ, मेरे सर में बहुत दर्द था इसलिए दर्द की टैबलेट खाकर सो गई थी। और अभी तक कबीर भी नहीं आया। तो वो आएगा, तुम नहीं होगी तो बुरा लगेगा ना। तुम जल्दी आ जाओ। जी अम्मी मैं समझती हूँ, मैं बस निकल रही हूँ, 20 से 25 मिनट तक पहुँच जाऊँगी। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा जोएब, मुझे चलना होगा। मैं आपको कहीं करीब ही ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया। अच्छा वो फोटोग्राफ्स कब दोगी? वो तो कबीर के पास है, उसने कहा था वो टेस्ट करवाएगा। अगर वो नहीं करवाएगा तो मैं बहाने से उसे ले लूँगी और फिर आपको दे दूँ। मैं चलती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू जोएब भाई। मेरा बच्चा
मेरी जान, मेरा प्यारा सा गुड्डा, मेरा मुन्ना, मेरी मुन्नी। अम्मा मैं मुन्ना नहीं, क्यों? मैं मुन्नी। मेरा मुन्ना आएगा। तितली, किसने कहा तुझे कि तेरा मुन्ना आएगा? गेंदा अंकल। गेंदा? मरजान आंटी। मरजान? तुझे मरजान ने बताया ये? मरजान! ओ मरजान! अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो। जी अम्मी। देखो बेटा, तुम्हारा और कबीर का रिश्ता बहुत नाजुक मरहले से गुजर रहा है, और तुम भी नहीं चाहती कि रिश्ता टूटे। कबीर भी तो ऐसे ही कहता था, मगर पता नहीं क्यों अब ऐसा लगता है जैसे कि वो इस रिश्ते को तोड़ने का बहाना ढूंढता है। नहीं बेटा, कबीर भी तुमसे मोहब्बत करता है, वरना तो ये रिश्ता कब से टूट चुका होता। नहीं अम्मी, ये रिश्ता सिर्फ आपकी वजह से जुड़ा हुआ है। नहीं बेटा, मेरे रोकने से कुछ नहीं रुक सकता, ये तुम्हारी मोहब्बत रोक रही है उसे। और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई ऐसा काम करो कि ये रिश्ता टूट जाए। अम्मी, मैं मजबूरी के तहत गई थी। कुछ भी हो जाए, मैं उन फोटोग्राफ्स की असलियत सबके सामने लाकर ही रहूंगी। असलियत खुलवाने के लिए खेल खेल में इस तरह की बात की मैंने उससे। नतीजा देख लिया। उसने आकर मुझसे जो सवाल किया, उसका तो मतलब उस मासूम को कुछ पता भी नहीं है। अरे आपा, मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो? बस ये समझ लो कि उसने आपसे आके ये कहा है कि मुझे गुड़िया दिला दो। यही बात अगर वो मेरे बजाय किसी और शख्स से बाहर जाकर कह देती तो? बता, क्या क्या बताया तूने और उस मासूम को? ये पूछो कि उस मासूम ने मुझे और क्या बताया है। क्या मतलब? वो जो हरामी है ना, जिसने ये कारनामा किया है, कह रही थी कि इतनी बड़ी काली गाड़ी में आया था। तुम्हें तो पता है कि हमारी तितली हर किसी के पीछे लग जाती है। तितली बता रही थी कि उसने उनसे कहा कि मुझे खिलौने दिला दो, तो वो उसे गाड़ी में बिठा के ले गया और किसी वीराने में उसने ये कारनामा किया उसके साथ, और फिर बाद में वापस छोड़ गया। तितली ने बताया तुझे ये सब? हाँ, तो उसी ने बताया मुझे कौन सा कोई ख्वाब आएगा। मत पूछो कि किस किस तरह बुलवाया है मैंने उससे। काली गाड़ी? हाँ, कह रही थी कि इतनी बड़ी काली गाड़ी थी। काली गाड़ी, काली गाड़ी। गेंदे की गाड़ी तो मेरे पास थी, फिर कौन हो सकता? फिर ये काली गाड़ी, काली गाड़ी। तुम क्यों नहीं एतबार कर रहे मेरा? क्योंकि मैंने तुमसे कई बार पूछा और तुमने मुझसे छुपाया। क्यों छुपाया? क्योंकि तुम शर्मिंदा थी। अगर मेरे बारे में सोच रही हो तो ये भी सुन लो, ऐसा बिछड़ूंगा कि शक्ल तो क्या, साए को भी तरस होगी। शक, वहम, बेएतबारी, मैं सोच भी नहीं सकती थी ये खोखली चीजें हमारे प्यार की मजबूत बुनियादों को हिला देंगी। जो कुछ सुना और जो कुछ देख लिया, उसकी तकलीफ वही जानता है जिस पर बीतती है।
फिर एतबार कायम कैसे रह सकता है? मुश्किलात प्यार के रास्तों में आती हैं कबीर, मगर तुमने तो एकदम रास्ता ही बदल लिया। तो फिर क्या करूं? मर्द को तन्हा जीना, हत्ता कि मर जाना बेहतर लगता है, लेकिन किसी धोखेबाज औरत का हम सफर बनकर जीना नहीं। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया कबीर, मेरा यकीन करो। तो फिर वो तस्वीरें जो मैंने अभी तक छुपा के रखी हैं, वो तुम्हारे पास है? वो तो मैं पूरे कमरे में ढूंढ रही थी। क्यों? जाया करना चाहती हूँ? तुम वो तस्वीरें जाया तो कर सकती हो, लेकिन मेरे दिमाग से नहीं निकाल सकती। उन तस्वीरों को तुम लैब टेस्ट करवा लो, मेरी बेगुनाही वहीं साबित हो जाएगी। एक बार सोच लो कबीर, एक बार अगर हम बिछड़ गए ना, हमारी फितरतें हमें कभी पलटने नहीं देंगी। एक मौका दे दो हमारे प्यार को। चलो कुछ सोचते हैं, क्योंकि कभी तुम्हें बहुत सोचा था मैंने। तुम्हें तो पता कि हमारी तितली हर किसी के पीछे लग जाती है। तितली बता रही थी कि उसने उनसे कहा कि मुझे खिलौने दिला दो, तो वो उसे गाड़ी में बिठा के ले गया और किसी वीराने में उसने ये कारनामा किया उसके साथ, और फिर बाद में वापस छोड़ गया। हाँ, तो उसी ने बताया मुझे कौन सा कोई ख्वाब आएगा। मत पूछो कि किस किस तरह बुलवाया है मैंने उससे। कह रही थी कि इतनी बड़ी काली गाड़ी थी। अम्मी, आप इस मरते हुए रिश्ते को बचाने के लिए नाकाम कोशिश कर रही हैं। ये कोशिश तुम्हें भी करनी चाहिए। वो मेरा प्यार है, मेरी इज्जत है, आप उसकी हिमायत क्यों कर रही हैं? उसके जाने के बाद अगर वो बेकसूर निकली तो तुम बहुत तड़पोगे, और मैं तुम्हारी तड़प बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ उस तड़प से। तो उसकी माँ को कोई तकलीफ नहीं हो रही? यही तो उसका ज़र्फ है कि उसने अभी तक अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। अगर बताया होता तो इस घर में गोलियां चल रही होती। ना तुम बच पाते हो, ना तुम्हारा बाप। इतना सब कुछ वो अकेले बर्दाश्त कर रही है, मगर तुम देखो वो कितना कुछ बर्दाश्त कर रही है, अपनी माँ को भी नहीं बता रही। वो इस वजह से कि वो अपनी माँ को पसंद नहीं करती। अपनी माँ को तो पसंद करती है, मगर उसकी एक्टिविटीज़ नहीं पसंद करती। वो इसलिए नहीं बता रही कि वो अपना प्यार ना खो दे। इसी बात पे तो हैरत है मुझे, हर बार वही कसूरवार साबित हो रही हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि साबित की जा रही है। मतलब अपन? हाँ कबीर, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं एक बार उसको अपनी सफाई पेश करने का मौका देना चाहती हूँ। और तुम्हारे बाप की हरकतों से तो मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा इसलिए कि तुम गैरत से सोच रहे हो, अकल से नहीं। दिमाग से काम लो। मलाइका को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दो बेटा, एक दफा। तितली उनके साथ नहीं खेल। आए ना जरा, अब मैं इसको कोई खेल खेलने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगी। अच्छा छोड़, ये बता मुझे, ये देख, ये देख, इसमें से बता मुझे, गौर से देख कौन है? ये तो मुझे बताती क्यों नहीं है? कहाँ मुंह काला करके आई है तू?